लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ इट टेक्स प्लेस बाय वेरियस वेज। ठीक है, तो लोकोमोशन इसमें जो ऑर्गन है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें बहुत सारे हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो वेरियस लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ आर क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, तो ये है, इट इज फ्लैजेला। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फ्लैजेला कहते हैं। इट में भी फ्लैजेला। ठीक है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे ये फ्लैजिलेटा मैस्टिगोफोरा क्लास एक है और उसी को क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटा क्लास, उसमें फ्लैजिला होगा। ठीक है, दूसरा इनमें स्यूडोपोडिया भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया हो सकता है। ठीक है, तीसरा सीलिया भी हो सकता है, पैरामीशियम में देखें। ठीक है, फोर्थ इसमें कह सकते हैं कि एक और ऑर्गन है दैट इज टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स हो सकते हैं, उससे भी होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि ये लोकोमोशन क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ टेक्स प्लेस बाय आइदर फ्लैजेला, इट में टेक्स प्लेस बाय स्यूडोपोडिया, इट में टेक्स प्लेस बाय सिलिया, इन सम में टेंटिकल्स एंड इन सम इट इज एब्सेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये फ्लैजेला क्या है आपको मालूम है। ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, स्यूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, और पोडिया मीन्स लेग्स। तो दे आर एक्चुअली नॉट लेग्स, दे आर फॉल्स लेग्स। ठीक है, तो ये है क्या, ठीक है, ये आउटग्रोथ्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये टेम्पररी होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा, तो अमीबा ये देखिए अमीबा है, तो अमीबा क्या है, न्यूक्लियस। अमीबा जैसे ही फूड यहां पर देखा, ठीक है, जैसे ही फूड यहां देखा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की ओर ऐसे बढ़ता है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, ये और आगे बढ़ा, ये और आगे बढ़ा। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर, यही आगे की ओर हो रहा है ना, आउटग्रोथ हो रहा है, आगे आउटग्रोथ बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रहा है, और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे देखेंगे कि ये धीरे धीरे ऐसे बंद हो गया और ये फूड कहां पर हो गया, इस तरह बन गया ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह था, ये फूड था यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये इसके आउटग्रोथ बना, तो ये देखिए आउटग्रोथ ऐसे ऐसे बनते बनते इस तरह का आउटग्रोथ ऐसे ऐसे बना, इस तरह। और फिर ये आउटग्रोथ किसका है, तो एक्चुअली में व्हाट इज स्यूडोपोडिया, इट इज टेम्पररी, टेम्पोररी साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक, इट इज टेम्पोररी, टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है ना, तो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। तो एक्चुअली में क्या है, इट इज नॉट लेग, इट इज फॉल्स लेग। फॉल्स लेग मतलब इट इज एक्चुअली टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, आगे की ओर जा रहा है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको फूड को क्या कर लिया, सर्किल कर लिया। और ये धीरे धीरे फिर क्या होगा, तो ये देखिए धीरे धीरे ये क्या होगा, ये ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए ये फूड था, ये दोनों के दोनों ऐसे प्लाज्मा ये ऐसे ऐसे थे ना, ये ऐसे ऐसे थे, ये देखिए इस तरह था। अब ये दोनों के दोनों सट गए, तो ये देखिए ऐसे हो गया ना। अब ये जो बन गया इसी को क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बन गया, ये बन गया, इसी को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये वाला जो बन गया स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फूड वैक्यूल बन गया। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर अब क्या होगा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसका डाइजेशन करेंगे। तो डाइजेशन कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है ना, फूड वैक्यूल के अंदर, तो इसीलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरह है। तो ये इसमें क्या है, स्यूडोपोडिया से होता है टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है इससे। ठीक है, सीलिया से होगा, कुछ में टेंटिकल्स, तो सीलिया होगा, जैसे सीलियाटा पढ़ेंगे क्लास। टेंटिकल्स देखेंगे, टेंटिकल से एक होता है इफिलोटा, EPHELOTA, इफिलोटा एक होता है एनिमल, वहां होगा। ठीक है, सीलिया से कहां होगा, एक एग्जांपल पारामीशियम में होगा। ठीक है, पारामीशियम में होगा। ये कहां होगा, टेंटिकल से कहां होगा, एक एग्जांपल देख रहे हैं इफिलोटा, EPHELOTA कहते हैं। सक्टोरिया में आता है, अभी देखेंगे। ठीक है, एब्सेंट, तो एब्सेंट जो देखेंगे ना, एक दो क्लास होता है इसमें। ठीक है, दो क्लास होते हैं, वहां एब्सेंट होता है। एक पढ़ेंगे दैट इज
स्पोरोजोआ, SPOROZOA, स्पोरोजोआ, ठीक है। तो स्पोरोजोआ क्लास में एब्सेंट होता है। इसी स्पोरोजोआ में क्या हो, कौन सा आएगा, प्लाज्मोडियम आता है। तो प्लाज्मोडियम में लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, तो लोकोमोशन क्या होगा, ये एब्सेंट होगा, ठीक है। उसी तरह एक होता है नीडोस्पोरा क्लास, नीडोस्पोरा क्लास एक होता है। इस तरह स्पोरोजोआ है उसी तरह नीडोस्पोरा क्लास होता है, ठीक है। स्पोरोजोआ एंड नीडोस्पोरा ये क्लास होता है। तो इसमें देखेंगे क्या होगा कि इसमें एब्सेंट होता है लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है। तो इसमें एक एग्जांपल जो होता है वो होता है नोजेमा आएगा, ठीक है, एग्जांपल। और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, कहते हैं ओपालिना, OPALINA। तो नोजेमा एंड ओपालिना। प्लाज्मोडियम में ये पाया जाएगा, इफिलोटा में ये, पारामीशियम में सीलिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया देखेंगे। फ्लैजेला कहां पाया जाएगा, कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, ट्राइपैनोसोमा, पैनोसोमा, ठीक है, लेशमीनिया, लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया, ठीक है। उसी तरह और भी है यूग्लिना। हालांकि यूग्लिना अब किसमें रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में अलग देखते हैं यूग्लिनोइड्स में, लेकिन यहाँ इसमें यूग्लिना, ठीक है। तो ये लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय वेरियस मींस ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये नोजेमा जो है ना, नोजेमा, तो ये नोजेमा जो क्या है, इट इज एक्चुअली, तो ये एब्सेंट जितने भी पैरासिटिक है ना प्रोटोजोअन, उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन कहां पर, पैरासिटिक फॉर्म। तो ये सारे एब्सेंट कहां पर हैं, ऑल पैरासाइट में, पैरासिटिक प्रोटोजोअन जो है ना उनमें, ठीक है। तो पैरासिटिक स्पोरोजोअन है, प्लाज्मोडियम पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद निडोस्पोरा, नोजेमा और ओपालिना में, ठीक है। तो नोजेमा में देखेंगे क्या है, इट इज अ मलेरियल पैरासाइट। इसको क्या कहते हैं, मलेरियल, मलेरियल पैरासाइट है। तो यही मलेरिया करता है, ठीक है, ह्यूमन का पैरासाइट है। उसी तरह नोजेमा, तो ये नोजेमा याद रखिएगा, इट इज अ पैरासाइट ऑफ व्हाट, इट इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मतलब क्या हुआ, सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो इट इज अ पैरासाइट ऑफ व्हाट, इट इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क मॉथ, चाहे सिल्क वॉर्म कहते हैं, जो सिल्क बनाता है कीड़ा वो। तो इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज बॉम्बिक्स मोरी। क्या कहते हैं उसको, BOMBYX, बॉम्बिक्स मोरी, इसका साइंटिफिक नेम है, उसका पैरासाइट है, ठीक है। और ये सिल्क वर्म जो है उसमें एक डिजीज करता है ये, उसका इट कॉजेज कौन सा डिजीज, पेब्राइन डिजीज कहते हैं। कौन सा डिजीज करता है, पेब्राइन डिजीज, PEBRINE। तो इट इज अ पैरासाइट ऑफ, आप क्या कर सकते हैं, बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क मॉथ एंड कॉजेज विच डिजीज। तो यू हैव टू रिमेंबर कौन सा डिजीज ये करता है, तो ये पेब्राइन डिजीज। तो पूछ देगा पेब्राइन डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, दैट इज नोजेमा, ठीक है। तो ये नोजेमा हो गया, ओपालिना नीचे लिख देंगे। तो नोजेमा के बारे में दो। और ये देखिए, तो सिल्क प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर, ठीक है। तो सेरिकल्चर के लिए क्या हुआ, अगर जहां पर सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए क्या हुआ, नोजेमा क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं पेब्राइन डिजीज करता है, एंड दिस नोजेमा क्या करेगा, तीसरा याद रखेंगे, इट इज अ पैरासाइट ऑफ सिल्क वर्म, पेब्राइन डिजीज करता है, इट कॉजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ किसका, सेरिकल्चर, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन टू सेरी, CULTUR, सेरिकल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज सेरिकल्चर, ठीक, सिल्क प्रोडक्शन करना। तो सेरिकल्चर क्या होगा, इसके चलते ये हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है ना, तो इट हैज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन टू सेरिकल्चर, याद रखेंगे। कौन सा प्रोटोजोआ डिस्ट्रक्शन करता है, सेरिकल्चर के लिए हार्मफुल है, आंसर विल बी नोजेमा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है नोजेमा। एक और एग्जांपल हम बताए थे इसमें, कौन सा, दैट इज नोन एज ओपालिना। तो ओपालिना भी क्या होता है, ये भी याद रखेंगे, ये इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है। उसी तरह प्लाज्मोडियम में भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, इफिलोटा में टेंटिकल्स, पारामीशियम में सीलिया, ठीक है। इसमें ट्राइपैनोसोमा, इसमें लेशमीनिया, यूग्लिना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया जो होता है, ये तरह तरह के होते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। इट में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। स्यूडोपोडिया भी क्या होगा, ये तरह तरह का स्यूडोपोडिया होगा। तो ये तरह तरह के स्यूडोपोडिया होगा, कौन कौन सा देखते हैं। तो ये 4 तरह के स्यूडोपोडिया इसमें होंगे, कितने तरह के, तो दिस स्यूडोपोडिया इज ऑफ 4 टाइप्स,
ठीक है, तो 4 तरह का स्यूडोपोडिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, स्यूडोपोडिया जो शेप के बेसिस पर, ठीक है। तो पहला जो स्यूडोपोडिया है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, इसको कहते हैं ये लोबोपोडिया। क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज लोबो, LOBOPODIA, लोबोपोडिया, ठीक है। दूसरा जो है इसको कहते हैं राइजो, सॉरी, सेकेंड इज नोन एज रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, ठीक है। तीसरा जो है इसको कहते हैं फिलोपोडिया, FILOPODIA, ठीक है। तीसरा को क्या कहते हैं? इसको हम फिलोपोडिया कहते हैं, दिस इज नोन एज फिलोपोडिया, ठीक है। और फोर्थ जो है उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एक्सोपोडिया। तो 4 तरह का ये स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। तो ये किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। लोबोपोडिया क्या है? ब्लंट होगा, अगर तो ब्लंट फिंगर लाइक, ठीक है। कैसा होगा? ब्लंट फिंगर लाइक, उंगली जैसा। मतलब क्या होगा? स्यूडोपोडिया इस तरह का बनेगा, ठीक है, उंगली लाइक। ये क्या होगा? नेट लाइक अगर होगा, नेट जैसा बनाता है तो रेटिकुलोपोडिया, ठीक है। अगर थ्रेड जैसा बनाएगा, धागा जैसा, तो ये क्या हो गया? फिलोपोडिया, ठीक है। अगर एक्सियल सपोर्ट है इसमें, ठीक है, विथ एक्सियल सपोर्ट अगर है तो इसको क्या कहेंगे? अगर एक्सियल सपोर्ट है तो दिस इज नोन एज एक्सोपोडा, ठीक है। अब देखिए लोबोपोडिया अमीबा वगैरह जो है ना, अमीबा वाला ग्रुप, अमीबोइडा, AMOEBOIDA, अमीबोइडा ऑर्डर है, ग्रुप है, उसमें पाया जाएगा। मतलब अमीबा वगैरह में, अमीबा में फिंगर जैसा होता है, बनता है, ठीक है। ये कहां पर है? तो फोरामिनिफेरा देखे थे, फोरामिनिफेरा, ठीक है, फेरंस। तो फोरामिनिफेरंस में कौन कौन सा एग्जांपल था? एल्फिडियम, पॉलीस्टोमेला, ग्लोबी जेनरा, ठीक है, ये याद रखेंगे। फोरामिनिफेरा दैट इज एल्फिडियम, पॉलीस्टोमेला, ग्लोबी जेनरा, उसमें। ये फिलोपोडिया कहां पर था? रेडियोलेरियन में, ठीक है। तो रेडियोलेरियन में ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो रेडियोलेरियन में कैसा होता है? यहां पर रेडियो LARIN, तो रेडियोलेरियन में हो गया एग्जांपल फिलोपेडिया होता है, अकैंथोमेट्रा, कोलोजम, ठीक है। उसी तरह एक्सोपोडा ये कहां पर होगा? हेलियो, ठीक है। रेडियोलेरियन, फोरामिन, अमीबोइडा ये कहां पर? फोरामिनिफेरंस, ठीक है। रेडियोलेरियंस, हेलियोजोएंस, तो 4 हो गए। तो चारों में देखिए सब तरह तरह के, तो स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन इनमें होगा, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट लोकोमोशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है? वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? ये देखिए, इस तरह देख रहे हैं, वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको हम कहते हैं होलोजोइक हो सकता है, इट मे हैव होलो, HOLOZOIC, होलोजोइक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज होलोफिटिक, HOLOPHYTIC, होलोफिटिक, ठीक है। तो 5 टर्म यूज करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। और जोइक दैट इज एनिमल। तो ये न्यूट्रिशन एनिमल लाइक, इसको हम क्या कर सकते हैं? एनिमल जैसा। और ये प्लांट जैसा, तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोफिटिक मतलब क्या हुआ? प्लांट लाइक मतलब प्लांट कैसे करता है? ऑटोट्रॉपिक है ना, खाना बनाते हैं ना खुद, तो उसी को करते हैं। होलोफिटिक मींस यू कैन से इट इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। और ये क्या है? सीधे खाना को क्या निकल जाते हैं ना सीधे, टेक द फूड एज होल, उसको होलोजोइक, होल, ठीक है। तो होलोजोइक एनिमल लाइक, होलोफिटिक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मिक्सोट्रॉपिक करते हैं, MIXOTROPHIC, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्स, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जैसे मिक्सोट्रॉपिक, तो इसमें क्या होगा? ये देखिए, ये क्या होगा कि सपोज करिए जैसे यूग्लिना देखते हैं, कहां पर? तो इस तरह का मोड कहां पर देखने को मिलता है? तो इस तरह का मोड जो है यूग्लिना, EUGLENA, यूग्लिना में, ठीक है। तो यूग्लिना में क्या होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि अगर लाइट है, ठीक है, अगर लाइट है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट,
ठीक है। अगर लाइट है तो ये क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और खाना बनाएंगे तो कैसा हो गया, होलोफिटिक कहेंगे, प्लांट लाइक ना, तो होलो PHYTIC, होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को आप कह सकते हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक भी कह सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक है, क्यों, अगर क्या, कब, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट है तब, ठीक है। लेकिन लाइट नहीं है तब क्या करेगा, खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्लोरोप्लास्ट होते हुए भी, तो ये क्या होगा, तो ये एनिमल जैसा होलोजोइक मोड करता है, तो इसको क्या कहेंगे, होलोजोइक। दोनों है ना, तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन ये शो करता है। और ये न्यूट्रिशन कब, -NC, एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब कि लाइट नहीं है तो ये, अगर है तो दैट इज होलोफिटिक, लाइट नहीं है तो ये इस तरह, तो ये यूग्लिना में मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक के बाद देखेंगे, और ये क्या होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, क्या होगा बता चुके थे, पैरासिटिक, पैरासिटिक, तो पैरासाइट होगा तो क्या करेगा, पैरासाइट है तो मेनली पैरासाइट में ऑब्जॉर्प्टिव होता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ डेवलप करते हैं और वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं उससे, ठीक है, जो भी फूड लेना है, ठीक है। तो पैरासिटिक होगा, ये ऑब्जॉर्प्टिव कह सकते हैं, ABSOR, ऑब्जॉर्प्टिव मोड, ABSORPTIP, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, सड़े गले जो है ना प्रोटोजोआ, उस पर भी ग्रो कर सकते हैं, सड़े गले पर, तो सड़े गले पर अगर ग्रो करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट ना, तो सैप्रोजोइक कहेंगे, जोइक, ठीक है। जनरल एक सैप्रोफाइट टर्म यूज करते हैं किसी भी एनिमल के लिए, लेकिन जो एनिमल है ना तो सैप्रोजोइक एनिमल कहेंगे, प्रोटोजोआ है ना एनिमल है तो जोइक टर्म यूज करेंगे, सैप्रोजोइक, ठीक है, सड़े गले पर ग्रो करेंगे। एक होता है कोप्रोजोइक, COPROZOIC, कोप्रोजोइक मतलब वैसे एनिमल, वैसे प्रोटोजोआ जो कि फीकल मैटर, FACL, फीकल मैटर पर ग्रो करते हैं। फीकल मैटर मतलब क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस पर, उसको लेते हैं, तो दैट इज नोन एज कोप्रोजोइक, ठीक है। तो कोप्रोजोइक, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, होलोफिटिक हो सकता है, प्लांट लाइक मतलब अपना खुद खाना बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होगा होलोजोइक, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन खाना ले लिए, जैसे अमीबा में देखे थे, तो डाइजेशन होगा ना, तो डाइजेशन कहाँ होता था, फूड वैक्यूल में, तो कह सकते हैं कि डाइजेशन इनमें कैसा होगा, डाइजेशन, ठीक है। तो इंट्रा डाइजेशन कैसा होगा, तो कह सकते हैं, सीधे लिख दे रहे हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इनमें डाइजेशन कैसा होगा, तो वी कैन से इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं, इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें प्रोटोजोआ में कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड होता है इसमें, ठीक है, कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड होता है, दैट इज कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस कहां पर, इन कहां पर देखे तो थे, इन फूड वैक्यूल, टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल के अंदर। कैसे वैक्यूल बनता था, उस वैक्यूल में होता था, तो देखे थे, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है फूड का, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं, सेल के बाहर नहीं होता है, ये ध्यान देना है प्रोटोजोआ में, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं, जनरली अमीबा में माउथ नहीं होता है, एनस नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सीलिएट्स, जिसमें सीलिया होता है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन, उसमें क्या होता है, माउथ होता है, तो माउथ को क्या कहते थे, माउथ दैट इज साइटो सेल, माउथ की तरह पंख एक्ट करता था, तो इसको क्या कहते थे, सेल माउथ, तो कुछ में सेल माउथ, और इसी को क्या कहते थे, साइटोस्टोम, एंड सेल एनस, ठीक है, एनस की तरह काम कर रहा है, खाना इसे लिख लेगा, इसको कहते हैं साइटोप्रोक्ट, ठीक है। तो इनमें कुछ में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट कहां पर, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होंगे, प्रेजेंट कहां पर, तो सेल माउथ, साइटोस्टोम एंड साइटोप्रोक्ट प्रेजेंट इन कहां पर, सीलिएट्स ओनली, सीलिएट्स ओनली, मतलब सीलिएट प्रोटोजोआ जो है ना सिर्फ उसी में, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंट इन सीलिएट्स, सीलिएट प्रोटोजोआ ओनली, ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम है, उनमें सिर्फ पाया जाता है, सब सेल माउथ और ये इस तरह का, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद जो देखेंगे हम, एक है दैट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन,
एक ही में देख लेते हैं अलग अलग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा? ठीक है, मतलब कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? अमीबा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अमीबा है, दिस इज सपोज करें दिस इज अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है, तो अमीबा इस तरह का ये अमीबा है। ठीक है, ये कहां पर है? ये वाटर में पाया जा रहा है। ये कहां पर है? ये सब वाटर में। ठीक है, तो वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है डिसॉल्व। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी को कहते हैं प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसी से ऑक्सीजन यहां ज्यादा है ना पानी में, तो ये डिफ्यूज कर जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ गया। और इसमें क्या है? CO2 ज्यादा है ना, और यहां कम है, तो ये क्या हो गया? डिफ्यूज कर गया। तो कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से। यहां पर ज्यादा ऑक्सीजन है तो यहां से यहां गया, यहां से। उसी तरह देखेंगे तो एक्सक्रीशन भी, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन से। तो कह सकते हैं कि इट टेक्स प्लेस बाई, कैसे होगा? इट टेक्स प्लेस बाई जनरल बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस यही था ना, पेलिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस, और आप प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेन नहीं है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस, और वो भी कैसे? बाय, ठीक है, जनरल, इट टेक्स प्लेस थ्रू जनरल, it takes place through through general body surface by simple diffusion। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। so सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज को डिफ्यूज करना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो डिफ्यूज कर गया। यहाँ CO2 ज्यादा है, तो यहाँ से कम है, तो ज्यादा हो गया, निकल गया। ठीक है, तो ये CO2 यहाँ निकल गया, इस तरह होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक्सक्रीशन जो होता है सिंपल डिफ्यूजन से, इसी तरह एक्सक्रीट हो गया, जो भी है। इसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट? तो हम बताए थे ना, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें पानी में जो रहने वाला है जनरली, ये क्या होगा? रिमूवल रिक्वायर्स अमोनिया, इसमें होगा। तो अमोनिया क्या होगा? जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं जनरली, क्या है? तो सब देखे थे, और प्रोटोजोआ में भी ये क्या हो जाएगा? तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज अमोनिया, अमोनिया है। ठीक है, तो ये कैसा एनिमल है? इट इज अमोनोटेलिक। ठीक है, तो ये अमोनोटेलिक एनिमल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन जो देख रहे हैं कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होगा ये दो तरह का हो सकता है रिप्रोडक्शन। इट में भी असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, चाहे सेक्सुअल। ठीक है, तो दो तरह का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो असेक्सुअल मतलब क्या होगा? कि इसमें कि such reproduction in which there is a formation and fusion of gamete is known as sexual reproduction, और जिसमें नहीं हो उसको क्या कहेंगे? असेक्सुअल। ठीक है, गेमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन ना हो, दैट इज नोन एज असेक्सुअल। ठीक है, अब यहां पर देखिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। ठीक है, तो कौन सा है? पहला बाइनरी फिजन। तो बाइनरी से नाम से लग रहा है, बाई मतलब दो, एक है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। फिजन मतलब टूटना। ठीक है, तो एक अमीबा है, दो बन गया। ठीक है, अब ये बाइनरी फिजन जो होगा, ठीक है, बाइनरी फिजन हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। कितने? 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो तो इसको मल्टीपल फिजन कहेंगे, तो वो भी होता है। इसमें क्या होगा? मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन कहने का मतलब क्या होगा? कि मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। तो हो सकता है कि एक बार में क्या होगा? एक बार में 10,000 भी बन जाए। ठीक है, तो मेनी अगर होगा तो इसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। ठीक है,
तो ये कह सकते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा मल्टीपल फिजन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन होगा, ठीक है। दूसरा मल्टीपल फिजन होगा, ठीक है। मल्टीपल फिजन जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि मेनी इंडिविजुअल, तो 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, मेनी डॉटर सेल्स, मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसमें क्या है, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये मल्टीपल बहुत सारा होगा, इसी को स्पोरोगोनी भी कहते हैं, स्पोरोगोनी एक टर्म भी कहते हैं, ठीक है। स्पोरोगोनी नहीं, साइजोगोनी, वी कैन यूज अ टर्म साइजोगोनी टर्म यूज करते हैं इसको, मल्टीपल फिजन को, ठीक है। SCHIZOGONY, स्पोरोगोनी नहीं, साइजोगोनी टर्म यूज करते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिजन है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइजोगोनी। एक होता है, ठीक है, ये प्लाज्मोटोमी, PLASMOTOMY, प्लाज्मोटोमी भी कह सकते हैं, इसमें होता है। प्लाज्मोटोमी क्या है, ये मल्टीपल फिजन की तरह ही है, इसी तरह है, बहुत सारा, बट इट टेक्स प्लेस इन मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल, प्रोटोजोन एनिमल, मल्टी न्यूक्लिएट जहां पर है, यही चीज है। मेनी डॉटर सेल्स, इट इज अ पेकुलर टाइप ऑफ, इसलिए कह सकते हैं PECUILA, विचित्र तरह का, इसी के तरह का पेकुलर टाइप ऑफ क्या, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन ही है, लेकिन ये यूनिन्यूक्लिएट एनिमल है, बट अकर्स इन कहां पर, मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल, ठीक है, उसमें होता है, इसी तरह का है, ठीक है, एनिमल। तो ये कौन कौन सा है, तो 2 है एग्जांपल, ओपालिना एंड पेलोमिक्सा, पेलोमिक्सा। इसमें मल्टीपल फिजन कहां पर होगा ये, तो ये याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम, कहां पर होगा ये, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। ये अभी देखते हैं बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का हो सकता है, एक को कहेंगे सिनगैमी, सिनगैमी, ठीक है। दूसरा जो है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, CONJUGAT। कॉन्जुगेशन क्या होता है, टेम्पररी यूनियन होता है, सिनगैमी परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, इसका परमानेंट फ्यूजन, इसको कहते हैं सिनगैमी। तो इस तरह का भी होता है, और ये क्या है, टेम्पररी यूनियन होता है, टेम्पररी यूनियन ऑफ, ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमेट नहीं, पैरामीशियम में, ठीक है, न्यूक्लियस, वो भी माइक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है, टेम्पररी यूनियन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ 2 स्पीसीज, ठीक है, ऑफ 2 इंडिविजुअल। तो 2 इंडिविजुअल जो है ना, वो टेम्पररी यूनियन करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का, तो ये सिनगैमी कहां पर देखने को मिलेगा, तो इस तरह का सिनगैमी जो देखेंगे ना, सिनगैमी, तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन, दैट इज कह सकते हैं प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम, एफिलोटा, EPHELOTA है, एफिलोटा, जिसमें टेंटिकल्स होता है ये, ठीक है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन। कंजुगेशन जो होता है, ये कहां देखेंगे, सिलिएट्स में, तो ये पारामीशियम में, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर देखेंगे क्या, ये बाइनरी फिजन जो होता है, ये 3-4 तरह के, ये भी देख सकते हैं। दिस बाइनरी फिजन इज अगेन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं। तो एक को कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, क्या कहेंगे, सिंपल और इर्रेगुलर, ठीक है। दूसरे को कहेंगे दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये तरह तरह के बाइनरी फिजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, इसके बाद सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो सिंपल और इरेगुलर जो होगा ना, ये कहां पर होगा, ये अमीबा वगैरह में देखते हैं, अमीबा में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल कहां होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये जो देखेंगे दैट इज ट्राइपैनोसोमा, याद रखना पड़ेगा, ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। यूग्लिना, उनमें भी, ठीक है। ये ट्रांसवर्स कहां होगा, पारामीशियम में, तो पारामीशियम क्या है, सिलिएट्स में, इनमें होगा, ठीक है।
कैसे होता है थोड़ा सा देख ले। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल ट्राइपैनोसोमा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्राइपैनोसोमा ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये देखिए ट्राइपैनोसोमा इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरह का फ्लैजेला है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब होना होगा ना, जब होना होगा तो इसमें क्या होगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा। तो ऐसे आएगा तो कैसा होगा, ये इस तरह होगा ना, ऐसे इस तरह कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे होगा तो नीचे की ओर इस तरह करेगा, ये बढ़ते जाएगा इस तरह, और फिर इसमें फ्लैजेला आ गया, इसमें फ्लैजेला आ गया, ये दोनों कट के क्या होगा फाइनली, दोनों कट के फाइनली ये दो अलग अलग बन गए, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा में यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम ये देखिए इस तरह, तो पैरामीशियम में इस तरह का, इसमें सेल माउथ होता है, साइटोस्टोम है यहाँ पर इस तरह, और पूरे बॉडी में क्या है, सीलिया है इस तरह। इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर हुआ ऊपर एंटीरियर, एक होता है नीचे, इसमें होता है मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, ऐसे होता है ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कटा, ये देखिए ऐसे ऐसे कटता है, और ये कट के फिर से ये सब फिर से डबल डबल बन जाते हैं, और ये क्या हो गया, दो बन गए, ठीक है। तो पैरामीशियम में कैसे हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया। इसके बाद इसमें लॉन्गिट्यूडनल, यूग्लिना में क्या होगा, इस तरह कटेगा ऐसे, ठीक है। इरेगुलर में क्या होगा, कोई प्लेन नहीं है, अमीबा है, ये अमीबा। तो अमीबा में क्या होगा, कैसे भी, तो ये क्या था, इस तरह था, ठीक है, इसमें कैसे भी कट गया, तो ये क्या होगा, यहां से कह सकते हैं इरेगुलर मतलब कोई इसमें प्लेन नहीं है, यहीं से कटा, ये ऐसे से कटा, इस तरह कटा, और ये क्या हुआ, कुछ ये न्यूक्लियस है थोड़ा लंबा हुआ, इधर आया थोड़ा इधर आया, और ये कट के साथ साथ क्या हुआ, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियस भी कुछ कट गया इधर और कुछ इधर चला गया, और बाद में ये दो नया बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इरेगुलर, ठीक है, और सिंपल, ठीक है। ये बाइनरी फिजन ये हो गया, ठीक है। एक और बताए थे, एक और होता है लेकिन प्रोटोजोआ में नहीं होता है, वो होता है कहां पर, दूसरे जगह, ठीक है। उसको कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन, नॉक्टिलुसा एंड केराटियम कहते हैं उसको, तो वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में, ठीक है। ये कंजुगेशन ऑलवेज जो है ना, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। अकर्स इन, इट अकर्स ऑलवेज अकर्स इन, याद रखेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में कंजुगेशन होता है, टेम्पररी यूनियन होता है, दो मिलते हैं, ठीक है, दो ऐसे पैरामीशियम में मिले, इसमें कंजुगेशन ट्यूब बना, इसको कंजुगेशन ट्यूब बनता है, और इसमें क्या हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस, इसका माइक्रोन्यूक्लियस इधर आ गया, इसका माइक्रोन्यूक्लियस इधर आ गया, और माइक्रो इस तरह है, ठीक है। तो माइक्रोन्यूक्लियस इसका इधर चला गया, इधर, इसी को कहते हैं दैट इज कंजुगेशन।